हाँ, आ जाओ दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भैया ये कनाडा और अमेरिका में सभी लोग पैसे वाले हैं क्या, और ये पैसे वाले हैं तो क्यों हैं ये पैसे वाले। मैं आज उसका पूरा का पूरा राज खोलता हूँ भैया। अब मैं बताता हूँ भैया, अगर एजुकेशन से पैसा आता तो आज सभी लोग बीए, बीकॉम, एमकॉम वाले सब पैसे वाले होते और 10वीं पास वाले सब गरीब होते, लेकिन ऐसा तो है नहीं भैया। मैं आपको यह भी बात बताता हूँ, आज कोई कॉलेज में इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, एमबीबीएस की डिग्री होगी, कोई ऐसी कॉलेज है जिसमें आपको डिग्री देते हैं कि कैसे पैसे वाले बने भैया। तो मैं आपको इस चैनल में वो दिखाऊंगा भैया। और मैं आपको तीसरी भी बात बताता हूँ, अगर मेहनत करने से पैसे आते ना भैया, तो जो गांव में जो गड्ढे खोदने वाला आदमी आता है ना, वो दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी होता है, लेकिन वो सबसे गरीब होता है भैया। तो मेहनत से भी पैसे नहीं आते। तो मैं ये पैसे वालों, उन पैसे वालों की बात करती हूँ कि जिनके पास रियल में पैसे है भैया। इन देशों में तो मैं बताता हूँ, ताजमहल भी भैया लोन पे मिलता है, यहाँ पे गाड़ी लोन पे, घर लोन पे। मैं ऐसे खोखले पैसे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं उन पैसे वालों की बात कर रहा हूँ, वो सब नकद में लेते हैं भैया। और जिनके पास घर हो और इलेक्ट्रिक गाड़ी हो भैया, और एकदम बढ़िया सी लाइफ जी रहे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ भैया को जो जीन्स खरीद लिया और छोटी सी चड्डी पहन की और थोड़ा सा इंग्लिश फेंक दिया, बोले हम लोग कनाडा से आए हैं, अमेरिका से आए। मैं ऐसे पैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जेन्युइनली पैसे वाले हैं, जिनका खुद के पॉकेट में पैसा है भैया, मजदूरी का नहीं लेकिन अकल से पैसा कमाया है। ये लोग कैसे पैसे कमाते हैं मैं आपको दिखाता हूं भैया। ये लोग इंडिया में नहीं कमाने में थोड़ा शर्म आती है, लेकिन यहाँ पे आके खुल के कमाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके ये लोग शर्म छोड़ देते हैं भैया। अपने इंडिया में कोई टॉयलेट क्लीनिंग करने जाएगा? नहीं जाएगा भैया। कोई चाय की लारी पे बर्तन मांजने जाएगा? नहीं जाएगा भैया, छोटे बाप का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आते ही भैया एरोप्लेन से उतर से ही ये क्लीनर की जॉब ढूंढ लेगा भैया, नहीं तो कोई भी मजदूरी की काम भैया छोड़गा। वहां पे इंडिया में डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी होगा, लेकिन यहाँ पे टैक्सी चलाएगा भैया, लेकिन इंडिया में नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है भैया, सब शर्म छोड़ देते हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ भैया, ये रूल अगर आपने इंडिया में भी अप्लाई किया भैया, तो आप इंडिया में भी पैसे कमा सकते हो भैया। अगर आपने शर्म रखी तो कोई भी दिन में आप कभी भी कोई भी धंधे में पैसे नहीं पाओगे। यानी शर्म और धन, पैसे का डायरेक्ट रिलेशनशिप है भैया। तो पैसा कमाने के लिए सबसे पहला नियम क्या है भैया, आपको अपने इमोशंस यानी अपनी लागणी पे कंट्रोल करना है भैया। मैं बताता हूँ, मैं जब 6ठी कक्षा में पढ़ता था तो मेरा हिस्ट्री का टीचर बोला था, ये साला घोची को कौन नौकरी देगा भैया। जो मेरे फ्रेंड्स और जो मेरे क्लोज रिलेटिव है भैया, वो सोच रहे हैं कि ये भाई करता है क्या है, इसको साले को कोई कमाता भी है कि नहीं कमाता भैया। तो ये लोग, इन लोगों की जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है अपने फ्रेंड्स, फैमिली यानी कोई भी रिलेटिव्स जो देते हैं, उनको आप दिल पे मत लेगो भैया। वो अपने आप समय के साथ वो अपना सीख लेंगे भैया। मैं आज बताता हूँ, मेरे पास 2 लोग भी पूछने ही आते थे कि भैया आप क्या काम करते हो। आज देखो इंटरनेट पे भैया आप जैसे 2.5 लाख लोग मेरे से फॉलो करते हैं भैया, और मेरे से पूछना चाहते हो कि भैया हम काम कैसे करें भैया। लोग हमसे सीखना चाहते हैं कि कैसे पैसे बनाए भैया। यानी कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है भैया, और अपना हार्ड वर्क कंटिन्यूसली आपको करना है। अगर आपका फोई, फूफा, मामा, मासी कुछ भी करे भैया, उसको आपको मेंटल में जरा भी नहीं लेना है, यानी कि इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा भैया, कि जैसे मैंने अपने अंकल के बारे में बुरा सोचा, तो वो तो घर से आराम से टीवी देख रहा है भैया, मैं अपना दिमाग फोकट में दिखा रहा हूं, उससे मेरे को बीमारी भी आ जाएगी, मेरा ग्रोथ भी रुक जाएगा। यानी कि कोई भी आपको जरा आदमी बुरा बोले तो एकदम हंसी से उसको जवाब दीजिए भैया, प्रेम से, और ऑटोमेटिकली 1 या 2 या 10 सालों में उनका मालूम पड़ जाएगा कि भैया ये कितना होशियार है और वो कहाँ पे भैया। तो इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है भैया। दूसरा सीक्रेट बताता हूं भैया, आप अपने आप से बात कीजिए। आप रोज का कम से कम 1 घंटा भैया वॉक करने निकल जाइए, नहीं तो छत पे खड़े हो जाइए और सोचिए कि भैया मैं कैसे अलग करके थोड़े पैसे बना सकता हूं। हम लोग क्या करते हैं, बोलते रहते हैं, नहीं तो काम करते रहते हैं, तो हमारा दिमाग तो कम चलता ही नहीं भैया।
हमको पैसे कमाने हैं तो हमने जो कल किया था वो अगर आज भी हमने वही किया था, हम लोग जो कल पैसे कमाए थे वो भी आज इतने ही पैसे कमाएंगे भैया। अगर आपकी शॉप है तो बोले हम लोग कहाँ पे यहाँ कौन सी चीज बेचे भैया, कौन सी चीज चलती, यानी कि एवरी डे कुछ ना कुछ आप नया सोचिए और नया नया आइडिया लगाइए भैया। जो आपने कल किया है उसको रिपीट नहीं करना है, नया नया सोचिए। और मैं आपको दूसरी ये भी बात बताता हूं भैया, कभी अपने फ्रेंड्स और उनकी एडवाइस जरा भी नहीं लीजिए, क्योंकि उनकी एडवाइस लेंगे तो आपको कभी आपका जो आइडिया है उसको आपको फॉलो करने का आपको चांस ही नहीं मिलेगा भैया। अगर आपने आइडिया अपना लगाया, अगर आप फेल भी हुए तो आपको कुछ सीखने मिलेगा, और यह चीज वो सीखने मिलेगा जो आपको कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज नहीं सिखाएगी भैया। मैं बताता हूं, कोई कॉलेज में पैसे बनने वाले का कोर्स नहीं सिखाते भैया। यानी कि जीवन में फेलियर बहुत जरूरी है, आपको फेल तो जरूर होना है, जब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि भैया ये सक्सेस क्या है भैया, आपको पैसे की वैल्यू मालूम पड़ेगी। यानी कि दूसरा नियम क्या है भैया को आपको अपने साथ अलोन कम से कम दिन का आधा घंटा 1 घंटा चलने जाना है, वॉक करने जाना है, तो छत पे खड़े होने जाना है और सोचना है कि हम ऐसी कौन सी चीज करें कि जो हमने कल नहीं किया था और हम लोग अपना करियर में एडवांस में ला सकते हैं भैया। रूल नंबर तीसरा बताता हूं भैया, डोंट बी शाय। कभी भी कोई भी काम करने में आपको शर्म नहीं रखनी है भैया। हमने भी बर्तन मांजे है, क्लीनिंग किया है, सब तरह का काम किया है भैया, और सभी कामों में हमने सीख लिया भैया कि पैसे की कीमत क्या होती है। और दूसरी चीज, अगर हमने क्लीनिंग किया तो 7 घंटे में मेरे दिमाग में एक ही प्लान चलता था, मैं अगर ये बिजनेस करूंगा तो इसका प्रॉफिट इतना होगा, यानी कि अपना दिमाग कंटिन्यूअस चालू रहेगा भैया, और आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन एकदम हाई हो जाएगा भैया। आपको जमाने की कोई चिंता नहीं रहेगी, आपको क्लीनिंग करने आपको क्या लॉस होगा, आपकी इज्जत तो ऐसे ही कम हो चुकी है भैया। यानी कि आपको डोंट बी शाय, कोई भी काम मिले तो बेटा करना है भैया। अभी मैं आपको चौथा रूल बताता हूं, वो बताता हूं, कभी भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ कभी भी बिजनेस मत करना भैया। तो ये लोग साले क्या होता है, अगर आपको ऐसा ही लगेगा उसको भी ऐसा ही लगेगा भैया कि इसने मेरा कर दिया, आपको लगेगा मैंने उसका कर दिया भैया। यानी कि कभी भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ बिजनेस करने में कोई भी मजा नहीं है। चौथा इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं भैया, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इंप्रेस करने की कोशिश छोड़ दीजिए भैया, क्योंकि ये लोग क्या ऐसे भी आपसे जलते हैं भैया। अगर आप कोई उनके लिए कुछ ना भी करेंगे वो आपका कुछ ना कुछ फॉल्ट निकालेंगे भैया। उससे अच्छा आप उनको यही बताइए कि आप जो हकीकत में है भैया अपने पांव जमीन पे रखिए, ताकि आपको कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता भैया। आप जितने भी फांके मारेंगे उसके लिए आपको अपना लेवल ऊपर या ऊपर जाना ही पड़ेगा, और वो आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। यानी कि आप जो ही है वही रखिए, और अगर आपके पास पैसे आ जाएंगे भैया तो खुद ब खुद सबको मालूम पड़ जाएगा भैया। उसके लिए आपको एडवर्टाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है भैया। और आखिरी नियम बताता हूं भैया, कोई भी बिजनेस करे तो अपने खुद के पैसे से कीजिए भैया। अपने पिताजी, माताजी, चाचा, चाची, फाफा, फाफी से पैसे उधार लेके बिजनेस करेंगे तो भैया पूरे दिन टेंशन रहेगा। मैं तो बोलता हूं 2-3 साल मजदूरी करके पैसा कमा के अपने खुद का ठेला शुरू कीजिए, लेकिन कभी बैंक से और किसी से उधार लेके बिजनेस मत कीजिए भैया। उसमें टेंशन भी रहता है और आपका हर लोग थोड़ा टॉर्चर रहेगा भैया। अपने जात पे भैया जिंदगी में आगे आने की कोशिश कीजिए भैया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक देना भैया जी। आपको यहां से मेरा सलाम।